हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, उसी श्रेणी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको देख ही रहे हैं, आप लोग जो है इसको शेयर भी करें और अन्य लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि उन बच्चों को जो है इसका लाभ मिल सके। ठीक, तो आज हम लोग जो है पहली इस क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि एक दूध वाले के पास जो है एक केन में 75 लीटर दूध है और दूसरे केन में 45 लीटर दूध है, तो उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों की मात्रा को नाप सके। मतलब कि अधिकतम क्षमता वाला पात्र पूछ रहा है। आप लोग एक चीज यहाँ पे समझिए, जब अधिकतम क्षमता के पात्र या अधिकतम की जब भी बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ। अधिकतम की जब भी बात करेगा तो वहाँ पे जो है आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे जो है 75 और 45 का 75 और 45 का क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे कि कितना माने बड़ा पात्र होना चाहिए। तो वही जो मान आएगा उतना बड़ा पात्र होगा, तो वह जो है दोनों को नाप सकता है। तो देखिए, अब या तो इसको जो है आप चाहिए तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जैसे 1 लीटर लिखा है, एक से भी एक कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी ये कट रहा है। कहने का मतलब 15×5 = 15×3 = 45, लेकिन 25 से ये नहीं कट रहा है। 25 से एक तो 25 से कट रहा है, लेकिन दूसरा संख्या नहीं कट रही है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ऑप्शन से जब इसको चेक करेंगे, ऐसे सवालों में जो है आप ऑप्शन ले सकते हैं और देखेंगे कि जो है जो सबसे बड़ा अंक होगा वही हाईएस्ट एचसीएफ हो जाएगा। कहने का मतलब इसको जब यहाँ से निकालेंगे तो एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन से आप चाहेंगे तो इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि हाईएस्ट की जब बात करेगा अधिकतम, तो उसमें 5 नहीं आएगा, नहीं एक आएगा, 15 से कट रहा है दोनों, तो 15 हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं 75 और 15 का। तो 75 का जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5×5 = 25, 3×75, और उसी प्रकार 45 का हो जाएगा 3×3 = 9, 5×45। 5 इसमें और इसमें कॉमन है, तो एक 5 हो जाएगा, और 3 और ये 3 कॉमन है तो 3 हो जाएगा। अर्थात एचसीएफ कितना आ जाएगा, 15। एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 15। इस तरह से जो है आप इसका मान निकाल सकते हैं। आगे देखिए, वह न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब न्यूनतम की बात कर रहा है, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम की बात इसलिए कर रहा है कि वह इन संख्याओं से विभाजित होने की बात कर रहा है। ठीक, ना कि इन संख्याओं को विभाजित करे। तो इस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे, 10, 16 और 24। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 10, 2×5 = 10, 16 का करेंगे 2×4, 2×8, 16। उसी प्रकार 24 का करेंगे 2×2 × 2 × 2 × 3। देखेंगे क्या क्या कॉमन है। कॉमन को देखिए, कॉमन जो है इसमें 2 है, इन दोनों में ये 2 है और ये 2 है। ठीक, तो अब यहाँ से एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2×2 × 2 × 3 2 हो गया। एक 2 ये बचा हुआ है, एक 3 बचा हुआ है, एक 5, इनको भी गुणा करेंगे, एक 2, एक 3 और एक 5। कहने का मतलब कि जो एलसीएम है ये माना गया। अब इसमें जो है वो कह रहा है न्यूनतम वर्ग संख्या की बात कर रहा है। तो वर्ग संख्या में क्या है, कम से कम, जैसे 2×4 ये एक वर्ग है, उसी प्रकार ये 2×4 एक वर्ग ये है, लेकिन 3 और 5 का वर्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का अलग से इसी में गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये वर्ग बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, कोई संख्या जैसे 48 दी हुई है, 48 जो है 6 से कट रहा है, कितना, 6 से 8 बार जाएगा। ठीक, 6 से इसको काटेंगे कितना, 8 बार जाएगा। यदि ये 48 में हम 5 का गुणा कर दें तो भी यह संख्या किससे कटेगी, 6 से। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से जब यह संख्या जो हमारा एलसीएम ये आ गया है, जो हमारा यह एलसीएम आ गया है,
इस एलसीएम में जो है हम 15 का गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा और यह संख्या जो है इन तीनों से विभाजित भी हो जाएगी। ठीक, तो हम पूर्ण वर्ग करने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, कहने का मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, 25 240, और 15 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 3600। आप लोग गुणा करके देख लीजिए, ये हो गया 15 का स्क्वायर एंड टू ये हो गया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का, 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और 15 चौको 60 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। और इस तरह से जो है ये 3600 हो जाएगा, या तो इस तरह या तो इस तरह से, कहने का मतलब जैसे भी हो मान आपका 3600 निकाल सकते हैं और ये आसान है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, आप लोग देखिए इसका ऑप्शन जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़िए, लिख रहा है कि 5 किलोमीटर दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पे ए बी और सी एक स्थान से एक ही दिशा में एक समय के क्रमशः जो है 2.5 घंटा में और 2 घंटा इतने की चाल से दौड़ना आराम करते हैं। मतलब 2 सही 1/2 अर्थात 2.5 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर 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 पर घंटा की गति से दौड़ना आराम करते हैं। आरंभिक बिंदु पर कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे। बस इसमें क्या करना है आप लोगों को, ऐसे प्रश्न आएंगे कि जब दोबारा मिलवाने की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, पहले समय निकालेंगे और उसी समय का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए ए ए की बात कर रहा है, ए जो है 2 सही 1/2 अर्थात 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो ये 5 किलोमीटर की दूरी को कितने 2 घंटा में तय करेगा। 5 किलोमीटर की दूरी को यह कितने में 2 घंटा में। उसी प्रकार बी 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो ये कितने में तय करेगा 5/3 आवर में। ठीक, इसी प्रकार से सी को देखेंगे, 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 आवर। अब क्या करना है, एलसीएम इनका निकालना रहेगा, ये इस समय का एलसीएम निकाल देंगे, जो मान आएगा वही मान जो है आंसर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए 5/3 और दिया हुआ है 5/2 निकालें ये मान, ये इसका बटा 1 कर देंगे। हमने भिन्नात्मक चीज़ों का एलसीएम निकालने का एक तरीका बताया था कि ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाले का, 5 और 5 दोनों में कॉमन है तो एक बार 5 आएगा और 2 बच रहा है उसका गुणा कर देंगे अर्थात 10 हो जाएगा। एचसीएफ इसका निकालना है, तो देखिए तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो अभाज्य संख्या में या तो एक या तो उनमें से घटने वाली संख्या, तो यहाँ पे जो है एक इसका हो जाएगा, ये 10 है, ये 10 और इसका 1 हो जाएगा अर्थात 10 घंटा। इस तरह से जो है आप लोग इसका मान निकालेंगे और इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा 10 घंटा। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, वर्गाकार टाइलों की बात कर रहा है कम से कम, अर्थात जितना बड़ा क्षेत्रफल का टाइल होगा उतना ही कम टाइल की आवश्यकता होगी। अर्थात यहाँ अधिकतम पूछ रहा है, तो यहाँ क्या निकालना होगा एचसीएफ। क्या निकालना होगा एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ निकालिए, कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार कह रहा है कि 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। मीटर से जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ये मानक है, ये क्या है मानक है 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से ये मान आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है एचसीएफ निकालेंगे।
एचसीएफ ऐसे क्वेश्चनों में एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग जो है भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि थोड़ा यहाँ पे आसान हो जाती है, देखिए कैसे। इसका करेंगे 1517 में जो है 902 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 902 होगा, यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 6। फिर यहाँ 902 लिखेंगे, एक बार जाएगा, कितना बार, एक बार। फिर यहाँ लिखेंगे 615, फिर घटाएंगे, यहाँ से बचेगा 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ 615 लिखेंगे। अब 615 में फिर जो है 2 बार जाएगा, 7 दूना 14, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5। अब यहाँ से फिर घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 में से 4 जाए 1 और 11 7, 4 बचेगा। अब इसमें जो है 287 में भाग देंगे। कहने का मतलब देखिए ये आसान इसलिए कि हर बार एक बार जा रहा है, क्या जा रहा है, एक बार। सब में देखेंगे एक बार जाएगा, ठीक। तो एक बार जा रहा है, इस वजह से आसान हो जाता। अब यहाँ पे जो है आखिरी में देखिए कटने की संख्या है, कैसे कट रहा है, 7 बार जाएगा और ये जो है संख्या अर्थात 0 से कहने का मतलब जो 41 है यही इसका क्या हो जाएगा, HCF। यहाँ जो है देखिए 41 के आगे HCF, कहने का मतलब HCF जब हम निकाल लिए तो वह उस वर्ग की भुजा हो गई, क्या हो गई, यह जो है भुजा हो गई, किसकी, वर्ग की। अर्थात इसका क्षेत्रफल होगा 41 इंटू 41। कहने का मतलब एक टाइल का जो है क्षेत्रफल हो गया, हमको निकालना है इस क्षेत्रफल के बराबर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और जो है इससे भाग दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ये क्षेत्रफल इसका आएगा और इससे भाग दे देंगे तो जितना आएगा वही टाइलों की संख्या हो जाएगी, भाग दे दीजिए। अब यहाँ जो है मान लीजिए n टाइलों की संख्या है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1517 इंटू 902 अपान एक टाइल का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब इसको इससे भाग देंगे, 41 से इसको भाग देंगे और 902 को इसको भाग देंगे। देखिए कितना आ रहा है, 41 से जो है भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1517 में 41 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 3 बार जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 चौको 12, 12, 3 एकम में 3, 3 चौको 12, यहाँ 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ जो है 5 में से यहाँ बचेगा 2, 4, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, ये कट जाएगा, 7 उतारेंगे, 287 है, 287 अभी हमने भाग दिया था तो कहने का मतलब 37 कितना आ गया, यहाँ से ये मान आएगा 37। उसी प्रकार इसको 902 को एक बार देख लीजिए, 902 को जब 41 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 दूना 82, यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ से 2 2, कहने का मतलब कितना, 22। अब यही जो है 37 है ये, तो अब यही मान क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए। कहने का मतलब कि अब जो है संख्या n का मान क्या हो जाएगा, 37 इंटू 22। अब गुणा कर दीजिए, 22 का 37 में, 4 2 3 6, 1 7 74, 74 फिर जोड़ेंगे 4 हो जाए, 7 4 11, 814। कहने का मतलब जो टाइलों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 814। क्या आ जाएगा, 814। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यही जो 814 है यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से जो है आप लोगों के प्रश्न आते हैं। कहने का मतलब परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और यह प्रश्न अपने आप में टफ माना जाता है और ऐसे प्रश्न जब एग्जामिनर नाराज होता है तो बनाता है, ठीक। और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके और सब्सक्राइब भी करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का एक दूसरे सहभाज्य संख्या है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551। कहने का मतलब तीन संख्याएं कौन सी हैं, ए और बी और सी। ए बी सी तीन संख्याएं हैं और जो है गुणनफल कर रहा है, ए बी का मान दिया हुआ है 551
और BC का मान दिया हुआ है 1073। यह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सारी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी। तो अब ऐसा गुणनफल यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि b तो दोनों मिलेगा, कहने का मतलब ऐसी वो संख्या होगी जो दोनों मिलेगी। तो हम लोग इसमें जो है अभाज्य संख्याओं से भाग देने की कोशिश करेंगे और पूर्णतः कट जाए। तो पहले 551 में 13 से काटेंगे, कितना हो, 13 चौको 52, 52 3 1 नहीं कटेगा। 14 से देखेंगे 15 16 17, 17 से 17 3 51, 4 1 नहीं कटेगा। 19 से देखेंगे, 19 दूना 19 से एक बार भाग दीजिए, देखिए 19 दूना 38 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना, 7 8 7 15 1 1, 19 9 171, 171। कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 29 इंटू, यहाँ से जो मान आ रहा है वो 29 इंटू 19। उसी प्रकार से b का मान, अब यहाँ पे इन दोनों में से एक मान तो b का होगा, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा मान होगा। 19 से काटेंगे तो 19 बचे 95, 5 7 5 12 और 3 नहीं कटेगा 19 से, अर्थात 29 से कटेगा, किससे, 29 से। अभाज्य संख्याएं सअभाज्य संख्याएं, इस वजह से जो है हमेशा अभाज्य संख्याएं ही होंगी। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वह संख्या जो अपने आप और एक से कटे। अभाज्य संख्याओं का मतलब यही होता है जो अपने आप और एक से कटे, वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ 29 और 19 है, ये अपने आप से कटेंगे और एक से कटेंगे। तो 29 से इसमें भाग दे देंगे, 29 से जो है हम लोग किस में भाग देंगे, 1073 में। देखिए कितना आएगा, 29 का 3 बार जाएगा, 3 9 27, 3 दूना 6 1 6 2 8, 7 में 7 जगह 0, यहाँ 2 यहाँ 3। अब कितना बार जाएगा, 7 बार, 7 9 63। क्योंकि ऐसे भाग देने में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब 3 हो तो देख लेंगे कि 9 से ऐसे कौन से अंक से गुणा करेंगे, 3 आता है तो उसमें देखेंगे 9 दूना 18, 8 आएगा, 9 3 27, 7 आएगा, 9 चौको 36, 6 आएगा, 9 5 45, 5 आएगा, 9 7 63 जब करेंगे तो 3 आएगा, तो 7 दूना 14 26। तो ऐसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों को, ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को आसानी से कर पाएंगे। जब भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समय लगेगा। ये समझाने के लिए हम आप लोगों को इतना बड़ा कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ सीधे हम रख सकते थे 29 इंटू 37। अब 29 दोनों में कॉमन, अर्थात b का मान तो आप लोगों के पास 29 आ ही रहा है। इसी प्रकार a का मान 19 हो जाएगा, 19, और c का मान 37। इन्हीं संख्याओं का योग पूछ रहा है, जोड़ देंगे। 7 9 7 16, 9 9 18, 7 25, 2 और 3 2 5 1 6 2 8, 85। कहने का मतलब उस तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, a प्लस, इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 85। आंसर आप लोगों का सी पार्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। तो आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मान लिया जाए कि ए बी अधिकतम संख्या 1305 और इतना तथा इतना में भाग दें। भाग देने पर जो है प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता है, तो n संख्या के अंकों का योग बताना है, n संख्या के अंकों का योग बताना है। तो इसमें अब क्या करेंगे, जैसे ये तीनों संख्याएं दी हुई हों और कह रहा है कि इन संख्याओं में, माने उस n से भाग देने की, जैसे जो संख्याएं दी हुई हैं उसमें किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह संख्या में प्रत्येक स्थिति में शेष बराबर बचता है। तो यहाँ पे एक नियम होता है कि HCF जो है, HCF का मतलब कि वह HCF किसका निकालना पड़ता है, HCF आप करेंगे B माइनस A कामा C माइनस B कामा C माइनस A। कहने का मतलब ये है कि यही मान जो इनका यदि हम HCF निकाल देंगे तो जो मान आएगा उससे जब ABC में भाग देंगे तो बराबर शेष बचेगा। अर्थात इसकी दूसरी संख्या कितनी है, 4665 में से 1305 घटाएंगे, 4665 में से, इसमें जो है कैलकुलेटेड सवाल होते हैं, थोड़ा लंबे होते हैं, बस आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है।
और जो है इसमें बहुत धैर्यता जरूरी है। 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 6 में से 3 बचेगा, और यहाँ जो है 6 में से 1 जाएगा। 6 में से 5 में से 5, 6 बचेगा यहाँ। ठीक। और 6 में से 3 बचेगा, और 4 में से 3, माने कितना हो गया? 3360। बी माइनस सी का मान कितना आ गया? 3360। ठीक। उसी प्रकार दूसरा सी माइनस बी, अर्थात 6505 में से 46। 6505 में से आप लोग घटाएंगे 4665 को, कितना आ रहा है? देखिए, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ जो है 4, 14, 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1, 1840। सी माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 1840। देखिए सही है ना? 6500 नहीं है, 6905 है। ठीक, सॉरी, 6905 से जब इसको घटाएंगे तो कितना? 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 0, मतलब 10, 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, और बचेगा यहाँ 2, माने 2340। ये कितना हो जाएगा? 2340। ठीक। अब तीसरी संख्या निकाल लीजिए उसे सी माइनस से। 6905 में से आप लोगों को घटाना है 1305। आसान है, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 में से 3 जाएगा, कितना आ गया? 5600। सी माइनस ए का भी मान कितना आ जाएगा? 5600। अब इसी का जो है, ये जो तीनों मान आया है, इसी का हम जो है क्या निकालेंगे? HCF। HCF जब इसका निकालेंगे तो वही जो संख्या होगी, किससे? वही संख्या से जो है भाग देंगे, तो ABC अर्थात 1305, 4665 और 6905 में जो है शेष कितना बचेगा? बराबर बचेगा। यदि इन तीनों का जो है हम नाम मान निकालेंगे, तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो गुणनखंड विधि या भाग विधि। भाग विधि से पहले इससे इसमें भाग देंगे, मतलब छोटी संख्या है, इसका इसमें भाग देंगे, दे दीजिए। भाग विधि से निकालने का तरीका देखिए कैसे। 2340 से जो है भाग देंगे 3560, एक बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2340। अब जो है बड़े संख्याओं में हमेशा भाग विधि का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि बार एक ही जाएगा। कहने का मतलब जो भाजक से भागफल आएगा वो मान छोटा होता है और आसानी से जो है घटाया जा सकता है। ठीक। तो इसीलिए भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। 0, 2, और यहाँ बचेगा 1, नहीं 3300 हो रहा है ना। बी माइनस ए का मान 46 में से 13 घटाएंगे, 4665 माइनस 1305 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 6 बचेगा, और ये बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3, और 4 में से 1 जाएगा 3, 3360 यही न बचेगा। हाँ ठीक। तो ये हो जाएगा 3 में से 3 जाएगा 0, 6500 जो है 6500, 4600, 6905, एक बार और घटा लीजिए। 6965, 6905 में से घटाना हम लोगों को 4665। 0, 10 में 6 जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, नहीं 2 होगा, सॉरी यही, ये क्या हो जाएगा? 2, 2200 हो जाएगा। ये क्या है? 2240। ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2240, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1120, 1120 आया। अब 1120 से जो है 2240 में हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 2240, ये कट जाएगा। कहने का मतलब जो है 1120 जो है इन दोनों का HCF है। HCF। अब 1120 से 5600 में भाग दे देंगे। 1120 से जो है 5600 में भाग देकर चेक कर लेंगे कि इसका है कि नहीं है। तो चेक करिए, 11 × 5 = 55, 0,
जीरो, 5 दूना 10, 5 11 5 55 1 56, ये भी कट जाए। कहने का मतलब 1120 एक ऐसी संख्या है जिससे जो है हम इन तीनों में भाग देंगे तो भागफल शेषफल कितना, शेषफल बराबर बचेगा। तो जब शेषफल 1120 जो ये संख्या है इसी से भाग देंगे तो शेषफल बराबर बचेगा। तो कह रहा है कि अंकों का योग कितना होगा, तो 1+1+2+0, इस तरह से जो मान आएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब प्रश्न बहुत हाई लेवल का बनाएगा तो कैलकुलेटेड कर देगा। प्रश्न आसान है, आप लोगों को क्या करना है, इसका b-a c-b और c-a का मान निकालना है और उसका जो है HCF निकाल लेना है। जो मान आएगा वही मान जो है हो जाएगा। बस ये है, लंबा कैलकुलेशन है। ठीक, इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि आप लोग जो है इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को लाभ मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ देखिए हर बार गुणा भाग में कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती भी आप लोग करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जैसे अभी अभी यहाँ जो घटाने में 22 का 23 हो गया था, उससे आंसर देखिए नहीं आ पाता, यहाँ जीरो हो जाता। कहने का मतलब यहाँ जीरो हो जाता 1020 और 1020 से कटता नहीं, फिर आपका कैलकुलेशन आगे बढ़ता चला जाता और लास्ट में जो है गलत हो जाता। ठीक, तो आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें और हमारे साथ जुड़ें। हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है हर प्रकार के प्रश्न बताए जाएं। कहने का मतलब ये है कि देखिए सभी प्रश्न जो है अपने आप में एक प्रकार है। क्या है, अपने आप में एक प्रकार है। ठीक, तो इसी वजह से जो हम आप लोगों से निवेदन बार बार कर रहे हैं कि आप लोग इसको शेयर करिए, जितने ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा उतना ही उन लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक, और सब्सक्राइब भी करिए। आगे बढ़ते हैं। वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे कि 122 और 343 में भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। कहने का मतलब अधिकतम संख्या की बात कर रहा है, माने HCF की बात कर रहा है और उस HCF से उस इन संख्याओं में भाग देने पे शेषफल बराबर बचे कह रहा है। अर्थात 122 में से 2 घटाएंगे तो 120। अब 120 का HCF ज्ञात करना है, 120 और दूसरी संख्या निकाल लीजिए 243 माइनस 3 240। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे तो ये संख्याएं तो कटेंगी लेकिन जो ये 2 और 3 है वही शेष बच जाएगा। कैसे, अब 120 140 240 है तो इसका जब LCF निकालेंगे तो यहाँ से आप आसानी से सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि इसका HCF क्या हो जाएगा 120। कैसे, 120 दूना 240। यह संख्या जो है इस संख्या की दो गुनी है, मतलब 120 का 2 गुना 240। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या हो जाएगा 120। और 120 से आप चेक कर सकते हैं जब 122 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 243 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। इस प्रश्न को लगाने के लिए बस इतना ही करना है कि 122 में से 2 घटा के जो बचता है उसका और इसका दोनों का मान का जो है HCF निकाल लेना है। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर देखिए 120 हो जाएगा। डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 और 16 से भाग देने पर क्रमशः, देखिए पिछला क्वेश्चन अब संख्या क्या था, पिछला में क्या था, अधिकतम संख्या का मान पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, अधिकतम संख्या का मान। ठीक, इसके विपरीत है, इसके विपरीत। इन दोनों प्रश्नों को एक जगह रखने का बस उद्देश्य यही था कि आप लोग समझ पाएं कि उसमें जो है HCF की बात कर रहा था, HCF, लेकिन अब इस वाले प्रश्न में जो है किसकी बात कर रहा है, LCM की, न्यूनतम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, LCM की बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि जिसमें 12 16 से भाग देने पे शेषफल 5 और 9 बचे। तो पहले इन दोनों का LCM निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए 12 और 16, 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब ये दोनों कॉमन है तो ये कर देंगे 2 इंटू 2, यहाँ से 3 बचा इंटू 3, यहाँ से दोनों 2 बचे इंटू। अब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 दूना 24 दूना 48। कहने का मतलब जो LCM आया वह कितना आ गया 48। लेकिन हमको जो है 48 नहीं लाना है, वह संख्या बताना है जिस
में हम लोग भाग देंगे 12 और 16 से, तो 5 और 9 शेष बचेगा। कहने का मतलब 48 में जब भी हम 12 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, और 16 से जब भी 48 में भाग देंगे तो ये भी 0 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ जो है 12 - 5 करेंगे तो कितना बचा, 7। उसी प्रकार से 16 - 9 करेंगे तो कितना, 7। कहने का मतलब ऐसे प्रश्नों में ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो शेष बचता है यदि भाजक में से उस शेष को हम घटा देते हैं तो वह मान जो है जितना आता है वही संख्या को एलसीएम में से घटा देते हैं। जैसे ये दोनों सेम आएगा, किसी भी प्रश्न में ऐसे जब बनाएगा तो हमेशा देखिएगा यह संख्या जो है सेम आएगी। क्या आएगी, यह संख्या जो है सेम आएगी। ठीक, अब इसी संख्या को जो है 48 में से हम घटा देंगे, जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, छोटी संख्या है इस वजह से इसको चेक कर सकते हैं। 12 12 36, जब इसमें भाग देंगे तो 36 5 41, करने का मतलब 5 शेष बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार 16 दूना 32 9 41, 9 शेष बच जाएगा। कहने का मतलब वो 41 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 12 और 16 से जब भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 9 और 5। ठीक, तो अब इसमें जो है वही ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन, बी पार्ट। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को हम करेंगे, और जो है आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, और जो है अगली क्लास में फिर हम कुछ क्वेश्चन के साथ टाइप्स को लेकर आएंगे और उसको हल कराएंगे। धन्यवाद।